Hello everyone, welcome to my channel. In this session I will cover pair of linear equations in two variable using substitution method. In substitution method we substitute value of x in another equation. We are given with two set of equations. Here we are having x plus y equals to 4 and next equation is x minus y equals to 2. Now we can substitute value of x. Either we can solve this question by substituting the value of x in equation 1, or we can substitute value of y in equation 1. We will calculate value of x from second equation and we will put value of x in first equation, and second is we will calculate value of y from second equation and we will put this value of y in equation 1. Okay, and for both the cases we will get same value of x and y. So first equation is x plus y equals to 4, x minus y equals to 2 is our second equation. Now from second equation value of x comes as x equals to 2 plus y. Now substitute this value in equation 1. Two plus 2y equals to 4, 2y equals to 4 minus 2, 2y equals to 2 and y is equals to 1. Okay. Now putting value of y in equation 1. So what we will get? X plus y equals to 4. So 1 plus x plus 1 equals to 4. Value of x is 4 minus 1. X is 3. Now substitute value of y. Second case is substitute value of y. Now x minus y is 2. So value of y is adjusting minus sign. We will get value of y as x minus 2. Okay. So we will substitute value of this y x minus 2 in equation 1. इक्वेशन 1 हमारी ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. तो y की वैल्यू हम x इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. वी गेट x plus y is x minus 2 equals to 4. 2x minus 2 equals to 4. 2x is x is value of x is 3. Putting value of y. अब y की पुटिंग वैल्यू ऑफ x. बेटा x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. 1 और 2 फर्स्ट इक्वेशन में भी, सेकेंड इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो. y इक्वल्स टू x माइनस 2. तो क्या वैल्यू आई हमारे पास? 3 माइनस 2. y की वैल्यू आ गई 1. इन बोथ द केसेस वी गेट सेम वैल्यूज ऑफ x एंड y. ये बच्चे आपको एक ही से करके देखना है.
आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सिर्फ या तो आपको सब्स्टिट्यूट x से करके दिखाना है या सब्स्टिट्यूट y से करके दिखाना है, दोनों आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हो इसको। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हमें दो इक्वेशंस दी हुई है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स टू 6। अब जो हमारी ये सेकंड इक्वेशन है आपने देखा ये हमारी फ्रैक्शन में है, s की वैल्यू इसमें फ्रैक्शन में है एंड t की वैल्यू भी हमारी फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले बेटा आपको इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेना है। आप इसको विदाउट एलसीएम भी s और t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं इस इक्वेशन को जो है पहले इसका एलसीएम लेके हम फिर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब आपने सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी बच्चे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो इससे आपकी s की वैल्यू क्या आ गई। अब आप इससे भी s की वैल्यू निकाल सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल सकते हो और उसको सेकंड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और सेकंड इक्वेशन से भी आप s की वैल्यू निकाल सकते हो और उसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट आपके लिए बेटा मोर सिंपली आपके लिए ज़्यादा इजी क्या रहेगा अगर आप इस वाली इक्वेशन से s की वैल्यू निकालते। तो s की वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आ गई 3 प्लस टी, substitute value of s in equation 2, what you will get, इसको सॉल्व कर लो। टी हमारे पास 30 आ गया, टी की वैल्यू बेटा 6 आ गई यहाँ से हमारा, 30 डिवाइडेड बाय 6, 30 डिवाइडेड बाय 5 कम क्या आ गया 6 आ गया। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू को आपने पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास क्या आया s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, s की वैल्यू हमारे पास आ गई 9, s की वैल्यू 9 आ गई एंड t की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। Now our second algebraic method is elimination method. Now what we will do in elimination method, we will make coefficient of x. We can make coefficient of x equal or we can make the coefficient of y equal in both the equations. ठीक है, अब आप देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे x का कोफिशिएंट क्या है 3 है एंड y का कोफिशिएंट हमारे पास 4 है, एंड सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 है एंड y का कोफिशिएंट भी 2 है। तो आप इस केस में बेटा क्या कर सकते हो, सेकेंड इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2। ठीक है, तो आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। तो अब आप क्या करोगे, एडिंग बोथ द इक्वेशंस,
ठीक है।